फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश क्लासेज बाय आर एस शर्मा। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ एडजेक्टिव क्लास। इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको यूज ऑफ एडजेक्टिव क्लास फाइल ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। आप जब हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं सेंटेंस का, तो एडजेक्टिव क्लास का कहाँ यूज करेंगे और किस प्रकार यूज करेंगे, वो कौन से कनेक्टर हैं जो एडजेक्टिव क्लास में यूज किए जाते हैं, वो सब कुछ आपको मैं बताऊंगा इजी वे में। अब तक मैंने आपको नाउन क्लास के बताया है और एडवर्ब क्लास को बताया है, और इसमें एडजेक्टिव क्लास को बता दूंगा। तो इस तरह आपका सिंथेसिस का जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बता रहा था, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ट्रांसलेशन का ये तीनों क्लास हो जाएगा। शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप उसे लाभ उठा सके। तो आइए हम शुरू करते हैं एडजेक्टिव क्लास। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जैसा कि आप जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में तीन क्लास होते हैं, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। जिसमें नाउन और एडवर्ब तो आप पढ़ चुके हैं, ये एडजेक्टिव क्लास है। एडजेक्टिव क्लास, एडजेक्टिव क्लास जिसे हम कहते हैं संज्ञा उपवाक्य। अब कैसे यूज करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि एडजेक्टिव क्लास है, उसकी हिंदी में पहचान बता रहा हूँ। बहुत ही इजी पहचान है। जब भी एडजेक्टिव क्लास का सेंटेंस रहेगा तो उसमें जितने भी वर्ड्स रहेंगे वो सारे वर्ड्स जकारात्मक रहेंगे। अब जकारात्मक से मेरा मतलब है वो सारे वर्ड्स ज से शुरू होते हैं, जो, जब, जहां, जैसे, जिसने, ये सारे वर्ड्स होते हैं जो एडजेक्टिव क्लास को शुरू करते हैं। प्राय ये जो वर्ड्स होते हैं ये आपके सबऑर्डिनेट जो होते हैं, मतलब एडजेक्टिव क्लास में रहेंगे, और इनका एक एंटीसीडेंट होता है जो प्रिंसिपल क्लास में रहेगा। वो सारी चीजें मैं आपको एक एक करके डिटेल में बताऊंगा। पहले कुछ सेंटेंसेज आप देखिए एडजेक्टिव क्लास के, कि आप कैसे जानेंगे, उसके बाद मैं आगे बताता हूँ। एडजेक्टिव क्लास के सेंटेंसेज जैसे मैंने कहा कि ज से शुरू होती है, जैसे यह, वही, घर है जहां मैं रहता हूं। एक सेंटेंस है, यह वही घर है जहां मैं रहता हूं। तो हम देखते हैं कि जहां आपका आ गया, नकारात्मक है। अब इस शब्द का मतलब जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो कौन, नाउन कहाँ होता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है एडजेक्टिव क्लास में, वो होता है प्रिंसिपल क्लास में। और प्रिंसिपल क्लास में जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम कहते हैं एंटीसीडेंट। उसे हम एंटीसीडेंट करते हैं। इन हिंदी इट इज कॉल्ड पूर्ववर्ती। इसे हम पूर्ववर्ती कहते हैं, एंटीसीडेंट। ध्यान से समझिए, जो एडजेक्टिव क्लास रहता है उसमें एंटीसीडेंट आपका नहीं रहता, इट इज इन प्रिंसिपल क्लास। ये प्रिंसिपल क्लास में रहता है और यही वो नाउन होता है जिसकी विशेषता एडजेक्टिव क्लास में बताई जाती है। इस एंटीसीडेंट को रिकॉग्नाइज करना आपके लिए कंपलसरी है। इसलिए कंपलसरी है कि जिनका यूज किया जाता है एडजेक्टिव क्लास में कनेक्ट करने के लिए, उनको यूज किया जाता है। इसी एंटीसीडेंट के बाद हम उनका यूज करते हैं। तो कौन से उसी कनेक्टर्स हैं उनका भी नाम जानिए। जैसे देखिए, वे जो वर्ड्स हैं इस एडजेक्टिव क्लास में, वे होते हैं रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब्स होते हैं और होते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। ये दो चीजें हैं। अब रिलेटिव एडवर्ब को आपको बता दूं, जैसे इसमें होता है आपका वेयर, वाई,
व्हेन, हाउ, ये जो वर्ड्स होते हैं ये रिलेटिव एडवर्ब्स होते हैं जिनका हम यूज करते हैं एडजेक्टिव क्लास में कनेक्ट करने के लिए। और जो दूसरी चीजें होती हैं वो प्रोनाउन में होते हैं, जैसे आपका हो गया हु हो गया, होम हो गया, इस पे दैट का भी यूज करते हैं, विच का भी यूज करते हैं, हुज का भी यूज करते हैं। ये सारी चीजें होती हैं जिनका हम यूज करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन में। तो यही जो वर्ड्स हैं यूज किए जाते हैं एडजेक्टिव क्लास में, इनको ध्यान से आप समझ लें, इनकी बार बार जरूरत पड़ेगी। अलग अलग चीजों को शो करते हैं। जैसे वेयर तो मतलब यहाँ मत समझिए कि कहाँ, इसको हम कहते हैं जहाँ, वेयर वाई का, क्यों, ज्यों, जैसे वेन जब, जैसे, जिसने, ये सब चीजें इन जो अर्थ जब भी रखती हैं ज से शुरू होता है। तो अब दो चीजें आप जान गए, एंटीसीडेंट पूर्ववर्ती जिसकी विशेषता बताई जाती है जो प्रिंसिपल क्लास में रहता है, और एडजेक्टिव क्लास। अब जोड़ेंगे कैसे ट्रांसलेशन, आप वन बाय वन ट्रांसलेशन में हिंदी इंग्लिश कर रहा हूँ, आप उसको ध्यान से देखते जाइए, सारी चीजें आपके क्लियर हो जाएंगे, पूरा विजन आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए अभी एक वाक्य मैंने लिखा था आपको, यह वही घर है जहां मैं रहता हूँ। यह वही घर है जहां मैं रहता हूँ। पहले एंटीसीडेंट को हम ढूंढेंगे, यह वही क्या है, घर है। यही एंटीसीडेंट आपका, क्योंकि घर तो बहुत होते हैं बट पर्टिकुलर किसी घर की बात हो रही है जिससे आप रिलेटेड हो, तो क्या है, यही वो घर है। तो ये आपका एंटीसीडेंट हो गया। अब इसे हम ट्रांसलेट करेंगे तो ऐसे लिखेंगे, दिस इज, वही घर का आपका होगा द हाउस, दिस इज द हाउस हो गया, जहां मैं रहता हूं। क्योंकि ये प्लेस शोविंग है तो आप लिखेंगे वेयर आई लिव हो गया, दिस इज द हाउस वेयर आई लिव। ये वेयर आपका कनेक्टर हो गया, द हाउस एंटीसीडेंट हो गया, ये एंटीसीडेंट हो गया, ये आपका कनेक्टर है जो रिलेटिव आपका एडवर्ब है। बताइए समझ। अब दूसरे वाक्य को देखिए, यह उसी तरह का सेम, वही छात्र है जो प्रथम आता है। यह वही छात्र है जो प्रथम आता है। आप देखिए सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, पहले आप इसमें से एंटीसीडेंट को ढूंढिए। अब कोई कॉलेज हो, स्टूडेंट्स तो बहुत से होते हैं, हजारों होते हैं, सैकड़ों होते हैं, बट हम किस स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, वह स्टूडेंट जो पर्टिकुलर स्टूडेंट है जो टॉप किया है, प्रथम आया है, फर्स्ट आया है, तो यही आपका एंटीसीडेंट है। तो इसका ट्रांसलेशन होगा, दिस इज द स्टूडेंट, दिस इज द स्टूडेंट, यह वही छात्र है, ये आपका जो स्टूडेंट है, यही आपका एंटीसीडेंट हो गया, पूर्ववर्ती हो गया, जो प्रथम आता है। अब जो के लिए हम विच का भी यूज करते हैं और हु का भी यूज करते हैं। लिविंग बीइंग्स हो तो उसके लिए हम हु का यूज करते हैं, नॉन लिविंग हो, लाइफलेस हो तो वहां हम विच का यूज करते हैं। तो पहले आप लिविंग का देख लीजिए, दिस इज द हाउस, सॉरी स्टूडेंट जो प्रथम आता है, यहाँ हम यूज करेंगे जो के लिए हु प्रथम आना का हो जाएगा, स्टैंड्स फर्स्ट, दिस इज द स्टूडेंट हु स्टैंड्स फर्स्ट हो गया। ये रहा आपका लिविंग है तो हमने हु लगाया। अब लाइफलेस ऑब्जेक्ट जो है या कहीं निर्जीव है, उसका देखिए आप कैसे बनाएंगे, विच का यूज करके। जैसे अगला सेंटेंस जो भी आपका हो, तीसरा या चौथा जो भी हो, जैसे देखिए,
मेरे पास एक कलम है जो लाल है। मेरे पास एक कलम है जो लाल है। जो एडजेक्टिव हो गया। अब इसमें एंटीसीडेंट, किसी के पास बहुत सी कलम होती है, लेकिन पर्टिकुलर किस पेन की बात हो रही है? जो रेड कलर की है। तो यहाँ कलम होना चाहिए, कलम। तो ये कलम, जो पर्टिकुलर जो कलम है उसकी बात हो रही है, तो ये आपका एंटीसीडेंट हो गया। जब इसे ट्रांसलेट करेंगे तो आप लिखेंगे आई हैव अ पेन। आई हैव ए पेन। जो, अब जो के लिए यहाँ आप हु का यूज नहीं करोगे, निर्जीव है, तो यहाँ लिखेंगे आप विच। आई हैव अ पेन विच इज रेड। आई हैव अ पेन विच इज रेड। अगर निर्जीव है तब आप विच का यूज करेंगे। देखिए एक और सेंटेंस देखिए, वह बैग कहाँ है जो तुम कल खरीदे। वह बैग कहाँ है जो तुम कल खरीदे। इसमें देखिए ध्यान से, वह बैग इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप किया। बैग तो आपके पास बहुत सा है, हो सकता है सबके घर में बैग होता है, बट किस बैग की बात हो रही है? जो पर्टिकुलर बैग है उस बैग की बात हो रही है। तो वह बैग आपका, जिसको आपने कल खरीदा, विशेषता है ना, कल खरीदा, उसी बैग की बात हो रही जिसको कल आपने खरीदा था, तो इसी बैग की बात हो रही। वो बैग कहाँ है, आपका एंटीसीडेंट हो गया। तो इससे आप ऐसे ट्रांसलेट करेंगे, वेयर इज द बैग। वेयर इज द बैग, जो तुमने कल खरीदा था, विच यू बॉट, कल का, एस्टरडे, विच यू बॉट एस्टरडे वन। वेयर इज द बैग, द बैग आपका एंटीसीडेंट हो गया, विच आपका देख रहे हैं प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है। तो इस तरह से हम एडजेक्टिव क्लॉज का यूज करते हैं, हु और विच का यूज करते हैं। और कुछ सेंटेंसेज मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ध्यान से। अब कुछ ऐसे भी सेंटेंसेज होते हैं जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं, जैसे व्हेन का यूज कीजिए। इंपरेटिव का भी नहीं, अभी व्हेन का यूज आपको नहीं बताया, जैसे यह या यही समय है, यही समय है जब वह आता है। यही समय है जब वह आता है। कोई व्यक्ति कहीं आता है, जाता है, कोई न कोई तो समय होता है, लेकिन पर्टिकुलर किसी समय की बात हो कि जब व्यक्ति कहीं जाता है, किसी पर्टिकुलर प्लेस पर जाता है, तो वह समय जो आपका यहाँ टाइम जो है, ये एंटीसीडेंट। इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे? लिखेंगे दिस इज द टाइम। दिस इज द टाइम, यही समय है जब। यहाँ जब के लिए आप क्या लिखोगे? व्हेन। वह आता है, व्हेन ही कम्स। एराइव्स भी हो सकता है। दिस इज द टाइम व्हेन ही कम्स। इस तरह से व्हेन का हम यूज करते हैं, जब शब्द दिया हो तब आप व्हेन का यूज करेंगे एडजेक्टिव क्लॉज में। ठीक, अब एक सेंटेंस और देखिए, जैसे ऐसे छात्रों से दूर रहो जो झूठ बोलते हैं। ऐसे छात्रों से दूर रहो
जो झूठ बोलते हैं। ये देखिए इम्परेटिव सेंटेंस की तरह, ऐसे छात्रों से दूर रहो। अब छात्र तो बहुत होते हैं, बट पर्टिकुलर किस छात्रों की बात हो रही है? जो झूठ बोलने वाले छात्र हैं। तो ऐसे क्या देखिए इस तरह बनाएंगे, इसको दूर रहने के लिए अवॉइड का आप यूज करेंगे, अवॉइड सच, अवॉइड सच स्टूडेंट, अवॉइड सच स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर देखिए सच के साथ आपको पर्टिकुलर एक शब्द आता है, स्पेशल एज यूज किया जाता है। यहाँ पर हु का यूज नहीं करेंगे, सच के साथ आप एज का यूज करेंगे। अवॉइड सच स्टूडेंट्स एज टेल अ लाई, अवॉइड सच स्टूडेंट्स एज टेल ए लाई। हम सच के साथ एज का यूज करेंगे, हु का यूज नहीं करते हैं। समझ, ये आपका रहा सच का प्रयोग। एक दो सेंटेंस और देखिए, व्हाई का यूज देखिए, यही वजह, या इसे हम कारण कहते हैं, कारण है, यही वजह है या यही कारण है जिससे वह फेल हुआ, यही वजह है जिससे वह फेल हुआ। ऐसा अगर सेंटेंस हो जिसमें वजह दिया हो, कारण दिया हो, तो हम इसमें व्हाई का यूज करते हैं। तो ऐसे लिखते हैं, इसको जब आप ट्रांसलेट करेंगे लिखेंगे दिस इज द रीजन, दिस इज द रीजन, दिस इज द रीजन, और जिससे का आप लिखेंगे हाँ व्हाई, दिस इज द रीजन व्हाई वह फेल हुआ, पास्ट इंडेफिनिट में ही फेल्ड, दिस इज द रीजन व्हाई ही फेल्ड। ठीक है, इस तरह इसको बनाएंगे। पैसिव में भी कभी कभी सेंटेंस आ जाते हैं, तो पैसिव में भी उसी तरह बनाएंगे, जैसे आप थर्ड फॉर्म लगा के बनाते हो पैसिव का, उसी तरह बनाओगे। पैसिव का भी देखिए उदाहरण, यह वही युद्ध भूमि है, युद्ध भूमि है जहां रावण मारा गया, रावण मारा गया। यह वही युद्ध भूमि है जहां रावण मारा गया, जहां, और यहाँ देख रहे हैं यह वही युद्ध भूमि, मारा गया पैसिव हो गया ना सेंटेंस। इसे देखिए कैसे ट्रांसलेट करेंगे बता रहा हूँ। पहले लिखेंगे यह वही युद्ध भूमि है, युद्ध भूमि आपका एंटीसीडेंट है, दिस इज द बैटल फील्ड, दिस इज द बैटल फील्ड जहां रावण मारा गया, वेयर पैसिव में वेयर रावण वाज किल्ड। हो गया। एक सेंटेंस और, अंतिम सेंटेंस, इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा आपका। जैसे देखिए बता रहा हूं, वे लोग कहाँ हैं जो मुझसे मिलना चाहते हैं। वे लोग
कहाँ हैं जो मुझसे मिलना चाहते हैं। यहाँ देखिए वेयर आ गया। यहाँ आप एक और शब्द को मैं इंसर्ट कर देता हूँ, कौन का भी यूज आप कर सकते हो। वे लोग कहाँ हैं या वे लोग कौन है जो मुझसे मिलना चाहते हैं, इनका ट्रांसलेशन बनाएंगे। पहले दो पार्ट कर लीजिए। एंटीसीडेंट आपका कहाँ है, वे लोग हैं। पर्टिकुलर कुछ लोगों की बात हो रही जो मुझसे मिलना चाहते हैं, विशेषता इसमें बताई जाती है। और एंटीसीडेंट होता है आपका प्रिंसिपल क्लॉज में। तो वे लोग कहाँ हैं, तो इसका ट्रांसलेशन होगा वेयर आर दोज पीपुल। ठीक है, कौन है, तो यहाँ पर हम कर लेंगे हु आर दोज पीपुल जो मुझसे मिलना चाहते हैं। यहाँ पर हम कर लेंगे हु वांट टू सी। यहाँ पर मीट का भी यूज करते हैं, मीट मी। इस तरह से हम देखते हैं कि आपका एडजेक्टिव क्लॉज कंप्लीट होता है। ये एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर दूं कि एडजेक्टिव क्लॉज को जब भी आप ट्रांसलेट करना चाहें तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहली बात, जब भी एडजेक्टिव क्लॉज को आप ट्रांसलेट करना चाहें हिंदी से इंग्लिश में, तो ये तो श्योर कर लें कि अगर सेंटेंसेज उसमें ज से शुरू हैं, जो भी क्लॉज ज से शुरू है, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज की पहली पहचान है। दूसरी चीज है, जो यूज किए जाने वाले वर्ड्स हैं, कनेक्टर्स हैं, रिलेटिव एडवर्ब होते हैं और रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये बात है कि एडजेक्टिव क्लॉज जब भी आप ट्रांसलेट करें, एंटीसीडेंट उसका जरूर जोड़ लें, पूर्ववर्ती जरूर जोड़ लें। पूर्ववर्ती आपका क्या होता है, प्रिंसिपल क्लॉज में होता है और उसी की विशेषता बताई जाती है एडजेक्टिव क्लॉज में। उसी के बाद हम रिलेटिव एडवर्ब और रिलेटिव प्रोनाउंस का यूज करते हैं, तभी आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो पाएगा। तो आशा है आपको बात समझ में आ गई होगी। यदि कहीं दिक्कत होगा तो आप जरूर हमें कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो जाते जाते एक लाइक आप जरूर कीजिएगा। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।